और आखिरकार कुछ टाइम बाद वो ली के घर पहुंच ही गया। पहली चीज जो उसने नोटिस की, एक कैट ने खिड़की के सामने पूप कर रखा था। ग्रेट वेलकम। वो घर बेसमेंट जैसा छोटा सा था। मुंह उस स्क्वीकी बेड पर बैठ गया और ली की मेमोरीज पर रिफ्लेक्ट करने लगा। ली की मेमोरीज ने रिवील किया कि उसका एक ही मेल रिलेटिव था और वो भी बहुत दूर रहता था। मतलब ली पूरी तरह से अकेला था। पुअर, हेल्पलेस, कंप्लीटली पैथेटिक। उसका एकमात्र ऑक्यूपेशन था स्कूल जाना। मुंह को सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब मिला जब उसे स्कूल की एक मेमोरी मिली। एक लड़का जो ली को दिन रात बुली करता था, जैसे वो उसका सोल मिशन हो। कांस्टेंट फाइट्स, ह्यूमिलिएशन और प्योर टॉर्चर। मुंह के लिए ये एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट था। कॉज, पेन और पोटेंशियल से भरा हुआ। वो इससे ज्यादा थ्रिल्ड नहीं हो सकता था। एक्साइटमेंट में मुंह ने हवा में एक रैंडम पंच मारा और तभी उसके हाथ में तेज पियर्सिंग दर्द उठा। लगा जैसे मसल्स फट गए हों। समथिंग वाज डेफिनेटली रॉन्ग। उसने अंदाजा लगाया कि शायद रेंगते हुए आते वक्त उसने हाथ की मसल्स को ओवर यूज कर लिया। क्लियरली ये बॉडी किसी भी एक्शन के लिए ट्रेंड नहीं था। मुंह ने नोटिस किया कि ली ने शायद कभी हाथों का इस्तेमाल फिजिकल काम के लिए किया ही नहीं था, इसलिए सिंपल मूवमेंट्स भी दर्द दे रहे थे। लेकिन मुंह को गुस्सा नहीं आया। एक्चुअली वो खुश था। इतने हजार सालों बाद इस तरह का दर्द फिर से फील करना, इट वॉज ऑडली सेटिस्फाइंग। नेक्स्ट डे पुलिस को उस जगह खून के स्टेन्स और टूटे हुए चश्मे मिले जहां ली का बॉडी गिरा था। उन्होंने जल्दी से एरिया को सील कर दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उधर मुंह बिल्कुल कैजुअली उस क्रैश साइट पर लौट आया, लेकिन पुलिस की जांच देखने के लिए नहीं। असल रीजन उस क्रैश साइट के पास थी वो 3 मंजिला इमारत, ली का स्कूल। और मुंह ने फैसला कर लिया था वो ली की डेली रूटीन कंटिन्यू करेगा। स्कूल में घुसते ही वो हॉलवे स्कैन करने लगा जब तक उसे ली का क्लासरूम नहीं मिल गया। मुंह ने जैसे ही ली की क्लासरूम ढूंढी, उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि उसने रेल डोर को जोर से स्लाइड करके खोल दिया। दरवाजा बाउंस होकर वापस उसी के मुंह पे आकर टकराया और उसे जोरदार झटका लगा। विक्ट्री मोमेंट का सारा मूड खराब हो गया। थोड़ा स्टैगर करते हुए मुंह क्लासरूम में एंटर किया, खुद से बड़बड़ाता हुआ। उसकी एंट्री ने ली के एक क्लासमेट का अटेंशन खींच लिया। लड़का मुंह की आवाज से इरिटेट हो गया और उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, इडियट, ली हो, जरा धीरे आया कर। ये सुनते ही मुंह अपना दर्द भूल गया और सीधा उस लड़के की तरफ बढ़ गया। मुंह उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया, इतने करीब कि लड़का थोड़ी देर के लिए शॉक में फ्रीज हो गया। लेकिन उसे मुंह की कमजोर बॉडी से ज्यादा उसके चेहरे की वो क्रीपी सी स्माइल डरावनी लगी। उसी मोमेंट में गॉड मुंह को एकदम क्लैरिटी मिल गई। ये वही बुली है जो ली की यादों में बार बार आता था, वही जो उसकी लाइफ को हमेशा मिजरेबल बनाता था। लेकिन वो बुली अभी भी इस बात से अनजान था कि सामने खड़ा ली अब वही ली नहीं रहा। बुली ने मॉकिंग टोन में बोला, क्या हुआ बे, आज स्पेक्स भूल आया या यूं ही बेवकूफ बनने का मूड था? मुंह कुछ कहता उससे पहले ही उस लड़के ने अचानक घूंसा मारा, सीधा मुंह के फेस पर। पंच इतना सॉलिड था कि मुंह के नाक और होंठ से खून बहने लगा जो फ्लोर पर गिरने लगा। बुली ने सार्कास्टिक हंसी के साथ फिर ताना मारा, क्या स्पेक्स बेच दिए पैसे के लिए या फिर खो दिए जैसे हमेशा करता है लूजर? पर मुंह हिला तक नहीं। वो एकदम काल्म खड़ा रहा। उसके फाइट करने के अपने रूल्स थे। एक फेयर और ऑनरेबल फाइट तभी शुरू होती है जब दोनों तरफ से लड़ने की इंटेंशन क्लियर हो, और वो हमेशा फर्स्ट अटैक खुद पर लेता था ताकि सामने वाले की इंटेंट कंफर्म हो जाए। अब जब पंच लग चुका था, मुंह के चेहरे पर एक जानी पहचानी स्माइल फैल गई। बिना कोई देर किए उसने बुली के सेंटेंस के बीच में ही एक जबरदस्त पंच दे मारा। लड़का पूरी तरह ऑफ गार्ड था। पंच सीधा उसी इंटेंसिटी से लगा जैसा अभी अभी मुंह ने खुद झेला था। लेकिन जैसे ही मुंह ने अपना हाथ पीछे खींचा, उसकी बाह में तेज दर्द उठा, जैसे मसल्स फट रहे हों। एक ब्रूटल रिमाइंडर था कि ये अब कोई गॉड बॉडी नहीं बल्कि एक कमजोर ह्यूमन बॉडी थी। इतनी आवाज सुनकर टीचर तुरंत क्लासरूम में आया, गुस्से में चिल्लाता हुआ, स्टॉप फाइटिंग राइट नाउ। पर तब तक पूरी क्लास की नजरें फाइट पर जम चुकी थीं। सब क्यूरियोसिटी से देख रहे थे कि ये नर्ड टाइप लड़का कैसे बुली से भिड़ गया। बुली को पहली बार किसी नर्ड से पंच मिला था, उसकी ईगो हर्ट हो गई थी। अब वो पूरी तरह गुस्से में मुंह की तरफ दौड़ पड़ा, इग्नोरिंग द टीचर और क्लास की भीड़। मुंह ने तुरंत खुद को डिफेंड किया और ज्यादातर अटैक्स को ब्लॉक भी कर लिया, बस काइंड ऑफ। वो सोच रहा था, अगर मेरी रियल बॉडी होती तो ये फाइट तो कब का ओवर हो चुकी होती। उसने गॉड पावर्स एक्टिवेट करने की सोची, पर वो काम ही नहीं कर रहे थे। ये रियलाइजेशन उसे डिस्ट्रैक्ट कर गया और अगले ही सेकंड में उसे फिर से एक पंच पड़ गया। हालांकि ये उतना पेनफुल नहीं था, पर अब बुली रुकने वाला नहीं था जब तक मुंह को रिग्रेट ना हो जाए। दूसरी तरफ मुंह को रियलाइज हुआ कि अब उसकी हालत सीरियस है। ना पंचेस लग पा रहे थे, ना किक्स, और ऊपर से गॉड पावर्स भी फेल हो चुके थे। उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचा था। सडनली मुंह ने अपना सिर नीचे किया, एक एग्जैक्ट पॉइंट टारगेट करते हुए, और इनकमिंग पंच को अपने सिर पर झेला। उसका स्कल ही इस बॉडी का वो पार्ट था जो थोड़ा रिलायबल था। जैसे ही बुली की मुट्ठी मुंह के सिर से टकराई, जोरदार इंपैक्ट से बुली की उंगलियां टूट गईं। दर्द इतना ज्यादा था कि बुली चिल्ला उठा जैसे कोई बच्चा रोता है। मुंह अंदर से खुद को जीनियस फील कर रहा था। अब इस फाइट को खत्म करने के लिए मुंह ने बुली की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाया। इस बार मुंह खुद आगे बढ़ा, उसके हाथ को पकड़कर अचानक सिर से एक जोरदार हेडबट मारा, सीधा पेट या शायद बॉल्स पर।
बुली फिर से पूरी तरह शॉक में आ गया। इतना इंटेंस पेन कि वो संभल ही नहीं पाया। लेकिन मुंह यहां रुका नहीं। एक और तेज मूव में उसने अपना सिर उठाकर बुली के जबड़े पे जोरदार हेडबट मारा। इस बार बुली की आंखें पलट गईं, घुटनों पर गिर पड़ा, एकदम हार चुका लूजर लग रहा था और फिर बेहोश हो गया। क्लासरूम में सब स्टंट थे, कोई भी हिला तक नहीं, बस फोन्स निकालकर पूरा फाइट रिकॉर्ड कर रहे थे। सबसे कमजोर समझा जाने वाला लड़का स्कूल के सबसे बड़े बुली को गिरा दे, ये किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन मुंह के लिए ये कुछ और था। हजारों सालों में उसने पहली बार किसी से फाइट की थी, अपनी पूरी ताकत लगाकर। एक्सपीरियंस एकदम अनरियल था, पर सेलिब्रेशन का टाइम नहीं था। जैसे ही एड्रेनालिन गया, उसकी बॉडी में जो भी चोट लगी थी सब एक साथ दर्द देने लगी। उसके मुंह में ब्लड का मेटालिक टेस्ट था और पहली बार मुंह को भी लगने लगा कि शायद ये सब सह पाना इतना आसान नहीं था। बस एक पल लगा मुंह को ये रियलाइज करने में कि जो हुआ वो उसे सरप्राइजिंगली अच्छा लग रहा था। इतनी लंबी और थकाऊ जर्नी के बाद एक सॉलिड फाइट में इतना दर्द फील करना सरप्राइजिंगली सेटिस्फाइंग था। एक्साइटमेंट सेटल होने के बाद मुंह बेहोश पड़े उस लड़के की बॉडी को देखता रहा, जैसे उसका मन अभी भरा नहीं था। फिर वो उसके पास बैठ गया, शायद इसलिए कि लड़के ने उसे इतना टफ फाइट दी थी। मुंह ने सॉफ्टली बोला थैंक्स, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। मुंह झुका, मुंह वाइड खोलकर उस लड़के का ईयर काट लिया। खून चारों तरफ स्प्लैटर हो गया और मुंह ने सिर्फ काटा नहीं, उसने ईयर का एक छोटा टुकड़ा लिटरली फाड़कर जमीन पर थूक दिया, और वो भी सबके सामने, पूरे क्लास के सामने। क्लासरूम में दहशत फैल गई। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि मुंह ने ऐसा कुछ कर दिया है। सबको वो किसी साइको की तरह लग रहा था, लेकिन मुंह को किसी की भी परवाह नहीं थी। वो एकदम शांत रहा, अपने चेहरे से खून पोंछा और फिर उसी लड़के की तरफ बिना पलक झपकाए घूरता रहा, जो अब तक होश में भी नहीं आया था। बुली का कान काटना मुंह का अपना ट्विस्टेड तरीका था, एक तरह से थैंक्स बोलने का, एक मार्क छोड़ने का। जो उसे मजेदार फाइट देते थे वो मुंह की लिस्ट में आ जाते थे, मूव्स प्ले थिंग्स। लेकिन ये कोई ह्यूमिलिएशन नहीं था, ये रिकॉग्निशन था, और इस टाइटल को पाना एक तरह का बैज ऑफ ऑनर था। आयरॉनिकली ये कुछ वैसा ही था जैसे इंसान किसी जानवर को न्यूटर करके मार्क करते हैं, बस फर्क ये था कि मुंह का तरीका ह्यूमिलिएशन नहीं, रिस्पेक्ट और पावर दिखाने का था।